हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब मस्त। आज हम लोग करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स की पढ़ाई। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। सुंदर? ये कहीं सुंदर होता है? बहुत ही बेकार टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा बेकार। इसके 2 लेक्चर्स हम लोग करने वाले हैं। पहले लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे सिर्फ, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ना। मे भी ऐसा हो सकता है थोड़ा सा टफ टॉपिक है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस होती हैं जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है एक बार में हम कैसे नहीं कर पाते, तो आप इसको रिपीट करके भी 1-2 बार अगर देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ये एक पिक्चर बना हुआ है, फोटो बना हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स? ये बेसिक जो डिजाइन होता है वर्नियर कैलिपर्स का, कोई ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके का दिखता है। ये तो इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। इंजेक्शन जैसे देखो क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ये इसमें 2 स्केल्स हैं। एक ये इस तरीके का कुछ नीचे स्केल बना हुआ है। धीरे धीरे इसमें सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अभी नहीं दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये ऊपर जो आप रीडिंग्स देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। मेन स्केल, ओके। इसको हम रिटेनर के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिटेनर के नाम से जानते हैं। और ये वर्नियर कैलिपर्स के 2 जॉज होते हैं। जॉ माने जबड़ा। बोलो, जॉज का मतलब क्या होता है? हम इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को नापने के लिए कर सकते हैं जो डबल प्रकार के स्टैंडर्ड्स में हो। डबल प्रकार के स्टैंडर्ड्स का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई पाइप है, मोटा पाइप है, मोटा होना चाहिए पाइप थोड़ा, या आप उसको हॉलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं। मोटा पाइप या हॉलो सिलेंडर एक ही बात है। तो क्या होगा कि जो हॉलो सिलेंडर होगा ना, जस्ट लाइक दिस, ये जो हॉलो सिलेंडर होगा, अगर हमें इसका इंटरनल डायमीटर्स नापना है, अंदर से कितना बड़ा है ये नापना है, तो हम इन जॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इनसाइड जॉ, इनसाइड जॉ। और इसको यूज करते हैं, यूज टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, इंटरनल मेजरमेंट लाइक किसी का डायमीटर नापना है, इंटरनल डायमीटर नापना है, ठीक है, लाइक इंटरनल डायमीटर। आपको मैं एक बात यहीं पर क्लियर कर देता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं सर डायमीटर क्यों, रेडियस क्यों नहीं, एक्चुअली में ये रेडियस नहीं नापता है, ये डायमीटर्स को ही नापता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इस तरीके का होता है कि अब रेडियस नापना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। ये पाइप को उठाया, ऐसे समझो, इस पाइप को उठाया और ऐसे यहां रखा। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये मान लो ये इंस्ट्रूमेंट है, नापने वाला है, ये इसके अंदर चला जाता, तब तो हम क्या नाप सकते थे, रेडियस नाप सकते थे। लेकिन ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा? इसके 2 दांत हैं, जस्ट लाइक दिस। इसके ऊपर वाले जो 2 दांत हैं, और ये कोई पाइप है, लेट्स से ये कोई पाइप है, तो ये इस तरीके से फंसेगा उसके अंदर, इस तरीके से पाइप के अंदर फंस जाएगा। तो यहां से हम इंटरनल डायमीटर्स को निकाल सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है। वी नो डायमीटर्स इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो वहां से हम रेडियस की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट क्या रेडियस। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर्स, उसके बाद में रेडियस। अब सुनना, ये है इसका नाम है, इसका नाम है एक्सटर्नल जॉ या आउटसाइड जॉ भी बोलते हैं। इसको हटा रहा हूं 1 सेकंड के लिए। इसको हम बोलते हैं, ये वाला जॉ है, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड जॉ। ये क्या करता है, यूज टू मीजर, क्या मीजर करने के लिए, एक्सटर्नल मेजरमेंट लाइक आप डायमीटर्स लिख सकते हो या किसी की लेंथ लिख सकते हो,
किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लिख सकते हो, या किसी की ब्रेथ लिख सकते हो, या किसी की हाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या हाइट लेंथ ब्रेथ को नापने के लिए यूज होता है। अब समझना ये कैसे यूज होता है, समझना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मेरे पास पाइप था, उसी पाइप को ले ले, या बॉल को लेते हैं, सबसे बढ़िया बॉल अच्छा लगेगा। बॉल को अगर मैं ले लूं तो देखो मेरे पास कोई बॉल है, उस बॉल का मुझे क्या नापना है, रेडियस। तो रेडियस नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसका हम नाप लेंगे क्या, डायमीटर, और डायमीटर नापने के बाद क्या कर लेंगे, रेडियस। तो उस बॉल को मैं अगर ऐसे फंसा दूं इसके अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस बॉल को अगर मैं फंसा दूंगा तो ध्यान से देखो, ये बॉल ऐसा है और यहां पे इसके दांत ऐसे फंसे हुए, दांत जबड़ा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से इसको फंसा लेगा। और यहां से ये जो डायमीटर है इसकी वैल्यू को हम पता कर लेंगे, और यहां से डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यहां से रेडियस की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। या कोई मान लो कोई क्यूबिकल बॉडी है, कोई क्यूबिकल बॉडी है, कोई क्यूबिकल बॉडी है, आप कहोगे कि लेंथ कैसे नापेंगे उसकी, कहेंगे सर लेंथ का बताइए कैसे नापेंगे। तो लेंथ क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कोई क्यूबिकल बॉडी है, ये कोई क्यूब है, ठीक है, तो इस क्यूब को इसके अंदर फंसा लेंगे, बोलो। और क्यूब के अंदर आपको पता है 3D बॉडी होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ होता है, तो किसी भी चीज को हम नाप सकते हैं। क्लियर। तो ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी इसके बारे में, अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है। ये जो होता है ना, इसके दो काम होते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को नाप सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की हम डेप्थ को नाप सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा भी करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूवेबल है, मूव कर रहा है, और उसको हमें पकड़ने में दिक्कत हो रही ना, तो हम इसकी, एक सेकंड, लाइट का कुछ इशू है, एक सेकंड आप वेट करो, लाइट जाने की वजह से इशू था, दोबारा से कैरी करते। हम लोग बात कर रहे थे सेट के बारे में, मैंने कहा था इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला यूज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेप्थ है, गिलास है, जग है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर डेप्थ है, उसकी डेप्थ को इससे मेजर कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि इसको भी नापेंगे, नहीं, डरना नहीं, इसको नहीं नापना है, हमें सिर्फ किसी की लेंथ वगैरह या डायमीटर वगैरह ही नापना है इससे, ओके। और एक तो पहला काम इसका ये होगा, किसी की डेप्थ नाप सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है, जैसे कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हिल रहा है, बार बार मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब इसको एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, टू यूज किसके लिए, यूज टू ब्लॉक मूवमेंट ऑफ एन मूवेबल ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ अ मूवेबल ऑब्जेक्ट। अगर आपको यहां लिखा हुआ सही से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल के बता दे रहा हूं। इसका दूसरा यूज है यूज टू ब्लॉक मूवमेंट ऑफ अ मूवेबल ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन था। जैसे किसी भी हम जब इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखते हैं, तो ये जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन है। मेरा बोर्ड साफ करने वाला कपड़ा पता नहीं किधर गया है, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है जिससे मैं साफ कर पाऊँ बोर्ड को। चलो ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ अभी, तब तक मैं आपको एक दो बात और बता देता हूँ। तब तक इसी के अंदर मिल गया, देखा, ढूंढा था तो नहीं मिला, जाने दिया तो मिल गया। अब ये सब कुछ हटा रहा हूँ, ये इंग्लिश वगैरह जो लिखी है सब हटा रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है, एसएस लेना ले लो, आई थिंक ले लिया होगा, ओके। मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। अब जो मुद्दे की बात है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये जो बर्नियर कैलिपर्स होता है ना, इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो स्केल होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा भी है, बर्नियर स्केल और मेन स्केल। मेन स्केल ऐसे यहां पे बनाता हूं। अब ये इसको बार बार इतना बड़ा तो नहीं बना पाऊंगा ना, अब मैं इसको बेसिक फॉर्म में ऐसे बनाऊंगा। ये लेट्स से हमारा कोई क्या है, ये हमारा मेन स्केल है, और इसमें इस तरीके से बना हुआ है कोई, दैट इज कॉल्ड बर्नियर स्केल। हमने ऐसे करके बना लिया। एक ये है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल। क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसको क्यों बनाया गया है, क्या दिक्कत आ रही थी, किसने बनाया? ऑफ कोर्स बर्नियर सर ने बनाया, उनके नाम पे। हाँ, तो ये जो डेसिमल के बाद
दूसरा या तीसरा डिजिट होता है, वहां तक भी एरर को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, वहां तक की मेजरमेंट को भी ये क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि इतना कुछ बताया तो ये क्यों नहीं बताया, तो मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है। ओके, अब मैं इसके बारे में क्या बताने जा रहा हूं। हाँ सुनना, ये इस तरीके से आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, लैब के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये मूवेबल होता है, इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा। तो स्लाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, मेन स्केल के ऊपर इस तरीके से इसको खींचते हैं। मेन स्केल तो फिक्स होता है, मूवेबल नहीं होता है, तो बर्नियर स्केल होता है, उसको हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, बोलो मूव करते हैं। अब सुनना, बर्नियर स्केल पर भी रीडिंग लिखी होती है कुछ ना कुछ, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये नंबर्स को पहले से लिखा हुआ है, क्या 5, 0, 5, 10 ऐसे। और ऊपर जो ये मेन स्केल होता है, ये वही स्केल होता है, उसी के जैसा स्केल होता है जैसा हम अपने स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है, जिसमें मेनली 2 प्रकार से रीडिंग लिखी होती है, बोलो मेनली 2 प्रकार से रीडिंग लिखी होती है, किसमें, या तो सेंटीमीटर्स में होती है या फिर इंचेस में होती है, बोलो इंचेस में होती है, बोलो क्लियर। हाँ, अब आप कहोगे कि बर्नियर स्केल पे रीडिंग किस पे लिखी होती है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ किताबों में ऐसा भी है कि यहाँ पे बोल रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे इंचेस या सेंटीमीटर में रीडिंग लिखी होती है, लेकिन जनरली मैं आपको जो बताऊं, बर्नियर कैलिपर्स के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग मेंशन नहीं होती है। रीडिंग का मतलब ये नंबर्स तो मेंशन होते हैं, लेकिन यूनिट मेंशन नहीं होता है कि हम किसमें इसका क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन ये जो मेन स्केल है, हमारे स्कूल वाला स्केल है, इसमें तो आपको पता सेंटीमीटर और इंचेस क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो इसमें जो मेन स्केल है, इसकी रीडिंग हमें सेंटीमीटर्स में, इंचेस में लेनी है। हम पूरी पढ़ाई सेंटीमीटर्स के लिए करेंगे, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें इंचेस को भी क्या करना है, भूल जाना है, हाँ याद रखना है, इंचेस में भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्लियर कर दे रहा हूं, किसमें लिखी है, सेंटीमीटर्स में ही लिखी है, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है, ऐसे करके मैं रीडिंग बना देता हूं कि यहां पे मान लो 0 है, किसका, मेन स्केल का। आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी रीडिंग आ जाएगी, 2, फिर 1, 2, 3, 4। क्यों कर रहे हो, अरे स्केल में ऐसा ही होता है, खोल के देखो स्केल को, बोलो क्लियर। अब बर्नियर कैलिपर्स के बारे में सुनना, बर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, यहां पर भी इस तरीके से रीडिंग होती है। लेट्स से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर लिया 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा होता है। ये देखो, अब यहाँ देखने लगेगा, अभी ये देखो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ रैंडम, यहाँ पे आके मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या होता है 10, यहाँ 1 0 के बाद क्या आता है, 1 10 लाइनिंग्स के बाद यहाँ पे क्या आता है, 5 लाइनिंग्स, 10, इस तरीके से नंबर आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किसमें, वी डोंट नो, ओके। क्योंकि हम एक्यूरेसी देखने जा रहे हैं, इसके अंदर मेजरमेंट करने जा रहे हैं, एरर निकालने जा रहे हैं। किसकी एरर, जिसमें नाप रहे हैं मेन स्केल में, उसी की एरर निकालेंगे। तो अल्टीमेट आप ये भी कह सकते हो कि हम इसमें भी किसका मेजरमेंट करेंगे, सेंटीमीटर का। यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स का। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है ना, क्लियर, ओके। तो अब समझना क्या होगा, अब ये बेसिक कंस्ट्रक्शन को उठा के मैंने यहां पे बनाया। अब क्या होगा, ये इस तरीके से मैंने खाने बनाया ना, मैं इसको ऐसे करूंगा, स्लाइड करूंगा, मूव करूंगा, तो क्या होगा, क्या होगा, कहीं एक जगह पर जाकर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं एक जगह पे जाके, जैसे 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 ये मैंने यहां रीडिंग ली, मेन स्केल है ये, 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा गैप करके बनाता हूं ताकि आप मेरी बात को समझ पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, बोलो। ऐसे बर्नियर स्केल लिया मैंने, तो मान लो बर्नियर स्केल भी यहीं से कहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ रीडिंग 0 है, तो मान लेता हूं इसमें भी यहां से रीडिंग 0 स्टार्ट हुई, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई एक ऐसी जगह मिली। ध्यान से सुनना इसमें बहुत जरूरी है, तभी सारे क्वेश्चन जो IIT में आए हुए हैं वो सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बर्नियर कैलिपर्स का जो चौथा, ऐसे बोलेंगे ना, चौथा डंडा है, जो चौथा जो लाइनिंग है वो किसके साथ मैच कर गया, तीसरे के साथ मैच कर गया। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज एग्जाम्पल ओनली, ओके। मतलब बर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल के साथ कहीं पे क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा, किसी जगह पे क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ भी है, ये कौन सा है, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है, 9th, डंडा माने डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, 9th, और बर्नियर का कौन सा है, 10th।
ये जनरली एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा ही होता है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा ना? इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जो हमारे स्कूल में होता है, जिसका हम यूज करते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि जो मेन स्केल के 9 डिवीजन है वो वर्नियर के साथ 10th डिवीजन पे आके क्या कर जाते हैं? कॉन्साइड कर जाते हैं, एक जगह पे उनकी वैल्यू आ जाती है। तभी तो हम रीडिंग निकाल पाएंगे। समझ रहे हो ना? इतनी बात समझ गए क्या है, क्यों है, किस लिए, सब आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आके क्या हो जाता है? ये कॉन्साइड कर जाता है। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पे ये सब हटाने के बाद 2-3 छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो कि बहुत जरूरी है, उनके बारे में बताऊंगा। अच्छा बताओ, 1 सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनना, बोल के बताना, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं मेन स्केल पे? बोलो, कितने डिवीजन होते हैं मेन स्केल पे? क्या बता पाओगे? अरे ये तो हलवा है, हलवा, इसमें क्या रखा है? अभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो डिवीजन के बारे में पूछ रहा हूं। ध्यान से देखो, यहाँ 0 लेवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक का कहीं कम रह जाए तो माइंड मत करना। ये 2 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अरे डंडे गिनो मत, मैं बता रहा हूं, हर 10th के बाद क्या आ जाता है? रीडिंग 1 बढ़ जाता है। बुद्धि की बात सुनना। जैसे यहां से यहां तक देखो, कितने डिवीजन है? कितने डिवीजन है? कितने डिवीजन है? 10। कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो मतलब मेन स्केल पर हर 10th डिवीजन में 1 सेंटीमीटर बनता है, या इसका उल्टा बोलूं, 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है? 10। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। तो यहां पे मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है MSD। आपने बहुत सुना होगा फॉर्मूले के अंदर MSD के बारे में। पहले मैं उसका फुल नेम लिख देता हूं, दैट इज मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन, और MSD महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मेन स्केल डिवीजन है। हाँ, क्या होता है मेन स्केल डिवीजन? मैंने आपको बता दिया, अभी आपको जस्ट बताया। क्या बताया मैंने? कि डिस्टेंस, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेन स्केल डिवीजन एक, मैं आपसे पूछूं एक MSD क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन क्या है, तो आप कहोगे, ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे, तब ज्यादा समझ आएगा। 1 2 ऐसे करके, 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक गया होगा? 10 तक, आई डोंट केयर। ये जो दो के बीच में जो डिस्टेंस है, या जो गैप है, या इन दो के बीच में जो गैप है, या इन दो के बीच में जो गैप है, यही क्या कहलाता है? एक डिवीजन। एक डिवीजन का मतलब 1 MSD। इसका मतलब MSD को अगर मुझे परिभाषित करना हो, डेफिनेशन देना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो क्या है? मार्क है, क्या है? मैं कहूं डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मार्क्स ऑन मेन स्केल। बोलो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 successive marks on main स्केल। MSD का मतलब क्या है? मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन को हम कैसे नापते हैं? जो भी मार्क्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 डिवीजन हो गया, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 MSD। इसके बीच में जो गैप है उसको भी हम क्या बोलेंगे? 1 MSD। इनके बीच में जो गैप है उसको भी क्या बोलेंगे? 1 MSD। और ऐसे कितने ही डिवीजन होंगे? 10th डिवीजन होंगे, कितने? 1 सेंटीमीटर के अंदर। बोलो कोई दिक्कत है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे बोलूं कि 10 सेंटीमीटर लगते हैं क्या करने में? बोलो क्या करने में? नहीं सॉरी, 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 डिवीजन लगते हैं क्या बनाने में? 1 सेंटीमीटर बनाने में। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10 डंडे लगते ना? हाँ, 10 डिवीजन लगते। तो मैं आपसे कहूं एक डिवीजन में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप कहोगे क्या? 1/10।
बहुत ही बेसिक सी बात है। बोलो 1/10 मतलब एक डिवीजन बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर के। आपको ये बात तो बहुत ही आसान थी, आप हमें ऐसे ही बता देते कि 10 डंडों की लंबाई मिलके 1 सेंटीमीटर है, तो एक डंडे का गैप 1/10 होगा। कोई बात नहीं, अभी आसान लग रहा है, धीरे धीरे जब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम इस बात को क्यों क्लियर कर रहे हैं। बोलो, तो मतलब अगर मैं एमएसडी को बोलना चाहूं आपको यहां से कि 1 क्या होने वाला है, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है, किसी के बीच का बीच दो सक्सेसिव के बीच का गैप हमेशा कितना आने वाला है, 0.1 सेंटीमीटर। मैंने जो टर्म बोला है हमेशा, उसके पीछे भी लॉजिक है। मैं जब भी बोल रहा हूं कि हमेशा इतना आने वाला है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई ऐसा हुआ, कोई डिवीजन ऐसा हुआ कि नहीं होता है, उसमें क्या 9वां 10वें के साथ नहीं करता है, फिर उसकी कहानी अलग होगी कैसे होगी, ऐसे ही यहां 10 मिलके 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं, वहां 4 मिलके 5 मिलके 2 मिलके 3 मिलके कुछ बना रहे होंगे, तो वहां से यूनिटरी मेथड को लगा करके हम एक डिवीजन निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। तो एक डिवीजन जब निकल आएगा तो वही एक डिवीजन किसके बराबर होगा, एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर। अरे बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। या 1 सेंटीमीटर को ही हम 1 mm मींस 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। मैं मिलीमीटर इसलिए लिख रहा हूं ना, आईटी बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलीमीटर यूज करता है, तो कई बार सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर या डायरेक्ट मिलीमीटर यूज करेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिए होंगे, आंसर भी मैच कराने के लिए। बोलो क्लियर क्लियर है कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है। और नेक्स्ट मैं इसको हटा रहा हूं। एमएसडी क्लियर हो गया, 0.1 सेंटीमीटर ऑलवेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। बोलो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के केस में एमएसडी क्या होता है। सामान्यतः पूछे जाए एमएसडी क्या होता है, तो एमएसडी इज ऑलवेज इधर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स या कोई स्पेशली डिजाइन वर्नियर कैलिपर्स हो, दो सक्सेसिव डिविजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड 1 एमएसडी। ओके, लेकिन हमारा जो बार बोल रहा हूँ, ये गलत हो जा रहा है, जो हमारा ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके केस में ही हम बात कर रहे हैं, तो सब कुछ इसी के केस में ड्राइव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको हम BSD के नाम से भी जानते हैं, इसको हम BSD के नाम से भी जानते हैं। बताओ क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर से वही लिख दे रहा हूं, क्यों, अभी जो लिखा था क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल। बोल, ये देखो जो हमारा जो वर्नियर स्केल है ना, इसको यहां बना रहा हूं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बोलो तो क्या मैं लिख दूं, जैसे अभी मैंने लिखा क्या लिखा कि 1 सेंटीमीटर बनाने में 10 डिवीजन लगते हैं, तो एक डिवीजन में 1/10 सेंटीमीटर होगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा। इसमें भी ऐसा लिख दूं, कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या प्रॉब्लम आती है, नहीं आती, बन जाता नहीं बनता। बोलो तो मैं क्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा था 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहां लिख दूं क्या, 10 डिवीजन इक्वल टू अरे यूनिटी नहीं है वर्नियर स्केल पे, यही तो मैंने शुरुआत की थी, यहीं से तो बताया था ना कि इसका तो यूनिटी नहीं है, समझे ना। यहां हम सेंटीमीटर मीटर में नाप रहे हैं, हम नहीं जानते, यहां जो नाप रहा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। वर्नियर स्केल डिसाइड नहीं कर सकता,
वर्नियर स्केल रीडिंग को डिसाइड करेगा जो मेन स्केल के ऊपर है। तो समझे, इसका मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन को, हाँ ये बात तो सही है, ये ऑथेंटिक, ये किसी भी चीज का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि वीएसडी क्या होता है, एमएसडी क्या होता है। दो सक्सेसिव मार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है एमएसडी पे, अगर मेन स्केल पे है तो मेन स्केल डिवीजन हो जाता है, वर्नियर स्केल पे तो वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाता है। बट प्रॉब्लम तो यहाँ ये है कि वर्नियर स्केल का यूनिट ही हमारे लिए अननोन है। अब ये मत करना सेंटीमीटर्स में रख देंगे तो फिर हम वो जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते। इसका उल्टा सोचो, अगर मैं ऐसा कर लूं कि नाप तो रहा हूं मैं वर्नियर स्केल को ना, वर्नियर स्केल से रीडिंग ले रहा हूं, लेकिन बार बार किसके साथ रीडिंग का मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, मेन स्केल के साथ। तो मैं ऐसा करूं कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल लिख दूं, क्योंकि हम नाप किससे रहे, मेन स्केल से। वर्नियर स्केल से हम क्या करेंगे, बाद में उसकी एरर निकालेंगे। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन द वर्नियर स्केल इज ऑब्वियसली क्या है, बीएसडी है। बट यहां पर हम बीएसडी को किसके टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एमएसडी। बट वी विल राइट या कैलकुलेट BSD in terms of MSD। बोलो, in terms of MSD। अब कैसे निकालेंगे BSD निकालेंगे MSD के टर्म्स में, लेकिन कैसे निकालेंगे उसके लिए भी हम बात करेंगे। बोलो, क्लियर? अब यहां पे सुनना कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वर्नियर कैलिपर्स को हम स्लाइड कर रहे हैं मेन स्केल के ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मेन स्केल का कोई डिवीजन, लेट्स से फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, एंड कोई भी एक डिवीजन होगा, वो क्या करेगा वर्नियर स्केल के साथ क्या कर जाएगा, कॉइंसाइड कर जाएगा। इसको देखो ध्यान से देखो, ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें हमेशा ऐसा ही होगा। मेन स्केल का जो 9th डिवीजन होगा वो वर्नियर के 10वें के साथ कॉइंसाइड कर जाएगा, ऑलवेज, यस ऑलवेज। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स अगर ये चेंज होगा तो कुछ और हो सकता है। क्या होगा उसके लिए हम एक जनरल रिजल्ट भी बना लेंगे। अरे बोलो, क्लियर? तो क्वेश्चन है तो इसको अच्छा ऐसे लिख दूं, यहां से अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब बताना 10 डिवीजन हाँ, अच्छा पहले इसको हटाता हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए होगी। ये डेफिनेशन आप नोट कर लो, आई थिंक कर ली होगी। ओके, यहां पे मैं एक बात बोल सकता हूं, अरे यार आप खुद ही समझो ना, बहुत ही इजी है। अगर फ्रेम से समझोगे तो सब इजी दिखेगा। बोलो 10वां डिवीजन, किसका वर्नियर स्केल का किसके बराबर है, 9वें का कौन, मेन स्केल। तो यही लिख दे रहा हूं, बस यही लिख रहा हूं। 10 डिवीजन किसके, वर्नियर स्केल के किसके बराबर है, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। बोलो, या इसको और थोड़ा सा सही से लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं, एमएसडी बीएसडी के फॉर्म में। बोलो, मतलब 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BSD बराबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसके, MSD के। तो बोलो एक BSD कितना होगा, 1 VSD विल बी इक्वल टू 9/10 MSD। बोलो, क्लियर? देखो यही सब चीजें इसमें प्रॉब्लम करेंगे आगे चल के। अगर आपने MSD BSD लीस्ट काउंट ये सबको अच्छे से नहीं समझा तो आगे चल के ये सॉल्व नहीं होगा। इसके क्वेश्चन जो प्रॉब्लम करेंगे। बोलो, क्लियर? क्या ये बात हमेशा सही है? हाँ हमेशा सही है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के केस में, लेकिन कैलिपर्स चेंज हो गया तो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके विषय में भी अभी बात करेंगे। बोलो, तो मैं कह सकता हूं कि 1 VSD विल बी इक्वल टू 9/10, भूले तो नहीं, इतनी जल्दी भूले तो नहीं। 1 MSD किसके बराबर था, 0.1 सेंटीमीटर।
भूले तो नहीं, नहीं भूले तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 MSD, और जरूरत पड़ने पर 1 MSD की जगह मैं 0.1 सेंटीमीटर भी रख सकता हूं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करके क्या कर सकता हूं, यह कितना हो जाएगा 0.9, और उसका इसमें और मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.09। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए मत कहा करो। 1 VSD विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0.9 MSD, और एक MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर। सो 1 BSD कैन बी राइट 0.09 सेंटीमीटर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। बोलो क्लियर। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे लिखेंगे, बोलो। ये तो एक केस हो गया जो हमारा सामान्य वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी हम पढ़ाई करते हैं। अगर वैसा नहीं है तो डिवीजन हम कैसे निकालेंगे, आईटी की प्रॉब्लम्स है वहां पे इस तरीके से बात करता है, तो ये इससे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको उसका जनरल तरीका बताता हूँ, जनरल तरीका, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं। ये क्लियर है, सब नोट्स बनाते रहें और सारी चीज को ध्यान से पढ़ें और एक दो बार रिपीट भी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है how we will find 1 BSD। कैसे पता करेंगे एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। एक बात तुमने अभी पता कर लिया कि एक BSD 9/10 MSD के बराबर होगा ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के केस में। अगर नहीं है ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स तो हम ध्यान से सुनना, इसमें हम एक काम करने वाले हैं। यही मेरा क्वेश्चन हो गया, यही मेरा हेडिंग हो गया। यहीं से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें सर्च करना है, हमें देखना है कि वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब क्या करना है, हम क्या करेंगे, वॉच where the value of vernier scale division is coinciding with main स्केल डिवीजन। सबसे पहले तो हमें देखना कि कहां पे कर रहा है, बोलो। यही पिछले केस में भी मैंने ऐसे ही निकाला था अगर आपको ध्यान हो, लेकिन वो गलत थी। गलत क्या थी, 9-10 हमें पहले से पता था। इस बार गलत नहीं है, हम क्या मान रहे हैं, जनरल मान रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं लेट NM करके रख लेते हैं, XY करके रख लेते हैं, जो आपको करना है वो कर लो। मैं NM से करता हूं तो मैं NM से कर ले रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं कि लेट n division on vernier scale coincide with m division of main scale। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 9 को m कर दो और 10 को n कर दो। क्लियर, बस 9 को m 10 को n। जनरल है ना, ऐसा नहीं होगा हर बार में कि 9 वाला ही 10 के साथ करेगा अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है, हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली डिजाइन उसने कह दिया कि 7th मार्क्स इज कॉन्साइडिंग, 7th मार्क्स ऑन द मेन स्केल इज कॉन्साइडिंग विद द 4th मार्क्स ऑन द वर्नियर कैलिपर्स। तो बताओ क्या करोगे, फिर ये रिजल्ट काम नहीं करेगा, फिर ऐसे ही काम करेगा। तो इसका मतलब NVSD will be equal to MSD। इसका मतलब एक विजिबिलिटी चेक करने दो पहले, यस। इसका मतलब 1 VSD will be equal to M/N M। एक जैसे तो नहीं लगा, ये मत कर देना, M स्क्वायर हो गया, SD हो गया, ऐसा मत कर देना। नहीं किया कराया मेरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। N/M SD, या ऐसे करके लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेट विद 1 MSD। बोलो, अब इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। तो 1 VSD
विल बी इक्वल टू m/n इंटू 1 MSD। हाँ, अगर मैं प्रीवियस केस को देखूं तो मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर है। 1 MSD मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। 9वां 10वें के साथ कर रहा था तो 9वां बटे 10वां, फिर से वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बोलता है चौथा 5वें के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, पहला 8वें के साथ, पता नहीं कौन सा किसके साथ, तो इसका इसके साथ। और MSD मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं? मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं? जितने में वो एक वैल्यू बना रहा है, जैसे 10 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर बन रहा था, वहां हो सकता है 5 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर बने या 7 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर बने। मैं जेई का सवाल कराऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको वहां ज्यादा क्लियर होगा। तो बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। आई थिंक शुड बी क्लियर। बोलो बोलो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं, चलो मैं आगे बताऊंगा। जीरो एरर नाम की एक चीज होती है, क्या होती है आगे बताऊंगा। इसको हटाओ, ये क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर होना चाहिए, बोलो क्लियर होना चाहिए। हटा रहा हूं। अगला हेडिंग है हमारा, बड़ा सुना होगा आपने इसके बारे में, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा, या आता होगा तो पूरा इतना क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम करता होगा। एंड नेक्स्ट वन इज लीस्ट काउंट। या इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। लीस्ट कांस्टेंट के लीस्ट नहीं, आई थिंक बर्नियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बर्नियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, लीस्ट कांस्टेंट नहीं, बर्नियर कांस्टेंट। इसको शॉर्ट में इसको एलसी लिखते हैं। क्या होता है एलसी, क्या होता है लीस्ट काउंट? आपने पढ़ा होगा, पहले मैं जो आपने पढ़ा ना, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, पहले वही लिख देता हूं। एलसी आपने पढ़ा होगा, बोलो क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, या MSD माइनस VSD आपने ऐसा पढ़ा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक लिखे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये गणित के नंबर ना लगने लगे आपको, इसलिए इसको हटा देता हूं। क्या MSD में से BSD को घटा देता हूं। इसकी एनाटॉमी समझो, क्या है इसका मतलब, क्या है लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, ये तो पता है हमें कि MSD में से BSD को हटा देंगे, लीस्ट काउंट है क्या लीस्ट काउंट, इसकी थोड़ी सी फील लो, ध्यान से देखना। अब इसको हटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं मेरे लिए। हम लोगों ने अभी बात करी थी, जैसे मान लो ये मेन स्केल डिवीजन है, यहाँ रीडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया, मतलब यहाँ पे 1 रीडिंग आ गई। बोलो अगर हमारा ये वर्नियर होता तो हम कहते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोलो यहाँ 5 और यहाँ 10। मुद्दे की बात समझना, मुद्दे की बात क्या है कि इसमें थोड़ा सा मुझे और अच्छे से बनाना चाहिए ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, शायद आप वहां इतना अच्छे से ना समझ पाए या मेरी बात को ना समझ पा रहे हो, तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे एक यूनिट बना लेता हूँ, इसको भी एक यूनिट बना लेता हूँ, इसको भी एक यूनिट बना लेता हूँ, और इसको भी एक यूनिट बना लेता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा करूँ, थोड़ा सा इधर करके लेके जाऊँ, बताता हूँ, समझते रहो क्या बोल रहा हूँ, अभी सब समझ आएगा। मैं एक यूनिट MSD का निकाल ले रहा हूँ, मेन स्केल का निकाल ले रहा हूँ, और एक यूनिट बर्नियर कैलिपर्स का निकाल ले रहा हूँ। देखना, जैसे मैंने कोई रीडिंग नापी, लेट्स से वो रीडिंग यहाँ चली गई, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो समझना ये एक मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन, और बोलो ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन है, समझना बहुत अच्छे से, वर्नियर स्केल डिवीजन है। मैं आपसे पूछूं कि लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हम सबसे कम कितनी वैल्यू को नाप सकते हैं, तो यही सबसे कम वैल्यू है। कैसे समझना, ये एक मेन स्केल डिवीजन है,
उसमें से अगर इस वैल्यू को निकाल दिया जाए तो यही वैल्यू तो बचती है, यही वाली वैल्यू तो बचती है, यही वाली वैल्यू बचती है। अब देखो अंग्रेजी में मैथमेटिक्स में भी यही लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा, ध्यान से देखो। ये क्या है, MSD तो है ना, ये यहां से तो निकाल के आया हूं, और ये यहां से निकाल के लेके आया हूं। ये क्या है, BSD है। तो एक MSD में से एक BSD मार दिया तो जो डिस्टेंस बचा, जो गैप बचा, जो सबसे छोटा गैप बचा, वही तो क्या है, लीस्ट काउंट है। यही तो लिखा हुआ है, नहीं समझ आया, यही तो लिखा हुआ है। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल का डिवीजन निकाल दिया, और आपको पता है 10वां 9वें के साथ कौन क्या कर जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। 10वां किसका, वर्नियर का, 9वां किसका, मेन स्केल का। तो उनके बीच में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, समझो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ होगा ना, ध्यान से देखना, क्योंकि वर्नियर की जो रीडिंग होगी वो पास पास होगी, पास पास होगी, और मेन स्केल की क्या होगी, दूर दूर होगी। तभी तो मेन स्केल का 10 यहां आया और 9 यहां आया, और वर्नियर का 10वां 9वें पे ही जाके खत्म हो गया। इसका मतलब वर्नियर की जो रीडिंग है वो पास पास है, तभी तो उनके बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। वरना 10वां 10वें के साथ करता, अगर दोनों की रीडिंग बराबर होती, बोलो हाँ या ना। अगर इनकी रीडिंग मेन स्केल की और वर्नियर की दोनों की रीडिंग क्या होती, बराबर होती, एग्जैक्ट बराबर होती, तो ये जो कॉन्सेप्ट है 9th का 10th के साथ या M का N के साथ, ये नहीं होता। ये सिंपली क्या होता, मेन स्केल का 10वां कॉन्साइड कर गया किसके साथ, वर्नियर स्केल के 10वें के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 10वां किसके साथ करके गया, 9वें के साथ। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस आ रहा है, और उसी एक डिफरेंस को निकालने के लिए हर एक के बीच में डिफरेंस होगा। देखो ऐसा समझने का तरीका समझो, 10वां 9वें के साथ कॉन्साइड कर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10वें और 9वें के बीच में गैप है, हर एक के बीच में थोड़ा 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 गैप क्या होगा, कम होगा, तभी जाके वो लास्ट में क्या हुआ, एडजस्ट हुआ है। बोलो, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अगर उस गैप को निकालना कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे 10वें का 9वें से निकालो, चाहे पहले का दूसरे से निकालो, किसी से भी निकालो। तो मैंने एक यूनिट क्या निकाल लिया, मेन स्केल डिवीजन का, और एक यूनिट किसका निकाल लिया, वर्नियर का। आपको पता है वर्नियर के जो एक यूनिट के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा, मेन का ज्यादा होगा। तो इसमें ये जो बचा हुआ नंबर है ना, यही क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। और मैथमेटिक्स में भी यही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ, ऐसे सीखते हैं, आज ज्योमेट्री वाली पढ़ाई करते हैं, ड्राइंग वाली। एक MSD को ऐसे लिखा, माइनस एक छोटू BSD, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, अधिकतम छोटू। अरे यार बोलो, अधिकतम छोटू, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर, आई थिंक शुड बी क्लियर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा कि BSD और MSD क्या होता है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बोलो, अगर अब मैं, ये तो हो गया एक जनरल फॉर्मूला। अगर 10वां 9वें के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं। नोट करो, आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं। क्लियर, तो निकाल लेते हैं कि किसी ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी ऐसा कोई वर्नियर कैलिपर्स है जो स्पेशली डिजाइन है, जो हमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाए, तो उसके लिए हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उसी का निकालते हैं डायरेक्ट, और उसी में वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है, उसकी बात आ जाएगी। हटा रहा हूं, इसकी शायद अब आपको जरूरत नहीं होगी। नोट करते रहना, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, 2-3 बार पढ़ना, या लेक्चर को 2-3 बार देखना, अगर आपको बहुत बार बार इसमें दिक्कत लगती है तो। आज के बाद मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको लगनी नहीं चाहिए, दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद। देखो, अब बताओ आगे इसको कैरी करूं, तो ये LC लीस्ट काउंट, बोलो MSD या 1 MSD, बताओ 1 BSD, ये 1 BSD है, 1 BSD को ही मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं लिख के आया हूं क्या, एन या N और M के टर्म्स में, तो M/N MSD, M/N MSD। अब ये मत करना, भूल गया तो पीछे पलट के देखो, ठीक है, इसको यहां रखने चला। तो बताओ, एक BSD की जगह क्या रख सकता हूं, M/N MSD। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो BSD की वैल्यू कहां से लाएंगे हम। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि BSD की वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती, BSD की वैल्यू हमें MSD के टर्म्स में ही निकालनी पड़ेगी। क्लियर है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप कहोगे BSD की वैल्यू रख दो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दी होगी, 5-10 नहीं दी होगी, वो निकालनी पड़ेगी, और दी होगी तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन, IT लेवल पे जाएगा ही नहीं। क्लियर,
तो यहां से लीस्ट काउंट बताओ, यहां से मैं 1MSD को कॉमन कर सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड चेक विजिबिलिटी, ओके। तो यहां पे कितना बचा 1, बोलो यहां से 1MSD कॉमन चला गया तो क्या बचा M/N। चाहो तो भैया याद कर लो इसको, कभी भी लिस्ट काउंट निकालना होगा ऐसे निकालेंगे 1MSD माइनस 1/M/N। और M का नाम क्या है, M का नाम क्या है, डिवीजन ऑन मेन स्केल। बोलो M इज डिवीजन ऑन मेन स्केल which is coinciding with N division on वर्नियर स्केल। आई थिंक क्लियर होगा, बोलो क्लियर है। अब हमारा जो वर्नियर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए लीस्ट काउंट, उसके लिए जो एलसी है लीस्ट काउंट है, ये कितना हो जाएगा, अरे ये तो हमारे लिए आसान है, दैट इज 1MSD। और बोलो 1 माइनस कहां पे करता था, ये गणित की वैल्यू कितनी थी 9, ये गणित की वैल्यू कितनी थी 10। बोलो तो यहां पे कितना रख दूंगा 9/10। बोलो तो इसको सॉल्व करूंगा, इधर जाएगा 10 हो जाएगा, इधर जाएगा घटेगा 9 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 1/10। तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं और ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है किसके लिए, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के लिए। तो 1MSD इंटू कितना हो जाएगा, बोलो 1/10। क्लियर, 1/10। और हमें पता है, तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन हमें पता है, अभी अभी हम देख के आए कि 1MSD किसके बराबर होता है, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता। मत कहना भूल गए, इसीलिए बोल रहा हूं, पीछे से देखो, बार बार देखो। LC इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इंटू, बोलो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LC विल बी 0.01 सेंटीमीटर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 0.1। एक सेकंड, लाइट का कुछ इशू है। क्लियर, तो यहाँ पे ये एलसी हमने निकाला 0.01 सेंटीमीटर, या इसको ही 0.1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू फिक्स होगी हमेशा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स। जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm ही होगी। लेकिन किसी और के लिए निकालना है, जो क्वेश्चन ने डिजाइन किया हुआ है वो बता रहे, तो उसको यहां से रख के निकालेंगे। वो बताएंगे कि मेन स्केल डिवीजन पे कहां पे कॉइंसाइड कर रही है, वर्नियर पे कहां पे कर रही है, उसकी वैल्यू को निकाल के यहां से निकाल लेंगे। और एमएसडी की वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, या तो उसी स्केल के हिसाब से पता चलेगी या फिर हमसे बोल देगा कि हम इसी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम इस बात को हटा रहा हूं, बोलो क्लियर। अब मुझे 2-3 चीजों के बारे में बात करनी है। अब मैं ये पूरा ही बोर्ड साफ कर रहा हूं। अब हम जो रीडिंग है उसके बारे में बात करना जा रहे हैं। रीडिंग मतलब हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर रहे हैं एक रीडिंग नापने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, उसका डायमीटर नापने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उस डायमीटर को हम कैसे निकालें ताकि उसमें कोई एरर ना आए, इसी वजह से हम इसका यूज कर रहे हैं कि दूसरे या तीसरे डिजिट तक, किसके डेसिमल के बाद भी हम इसकी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पाए। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। वैसे मेरा मन नहीं था फॉर्मूला बताने का, मैं ज्यादा फॉर्मूलों में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैं उस चीज को ड्राइव करके पूरा बताने जाऊंगा, तो ये लेक्चर अभी इस समय आई थिंक 45-50 मिनट के आसपास चल रहा होगा, ये 2 घंटे का हो जाएगा। ड्राइव कर करके बहुत टाइम लगेगा और उससे आपका टाइम जाएगा और कुछ खास सोल्यूशन आपको हाथ लगने वाला नहीं है। अंततः फॉर्मूला आपको फिर भी याद करना पड़ेगा ड्राइव करने के बाद भी। तो मैं इसका आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी टोटल रीडिंग। मतलब समझना, जैसे अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ये मान लो मेरा कोई वर्नियर कैलिपर्स बना हुआ है। अब ऐसे ही मान लो इसके अंदर कोई बॉल फंसाया है, इस बॉल का लेफ्ट से कोई डायमीटर डी है, तो इस डायमीटर की रीडिंग नापने गया मैं, तो इसकी जो टोटल रीडिंग होगी, वो होगी MSR प्लस VSR माइनस
जीरो एरर। क्या होगा सब पता चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा और भी सोल्यूशन बन सकते थे लेकिन उनको मैंने अवॉइड किया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना। हाँ, ये MSR क्या है, ये है, ये मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग। VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। और जीरो एरर ये क्या होता है, इसको आगे लास्ट लेक्चर के लास्ट में इसी को डिस्कस करेंगे कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊं या यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि MSR क्या है। पहली बात तो MSR का जो फुल नेम है दैट इज मेन स्केल रीडिंग होता है। मेन स्केल रीडिंग कि मेन स्केल पे क्या रीडिंग आने वाली है, मेन स्केल रीडिंग नाम होता है MSR। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं। दी फर्स्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इमीडिएटली, या इमीडिएटली लिख देता हूं, इमीडिएटली जस्ट बिफोर या लेफ्ट ऑफ द जीरो, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ, कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि पढ़ा रहा है, बोल रहा हूं ना, वेट करो। जस्ट बिफोर जीरो ऑन द वर्नियर स्केल। अब बताता हूं क्या है, अब सुनना। जैसे ये मैंने कोई रीडिंग लेनी है, नापना है कुछ भी, तो इसमें मैंने किसी चीज को फंसाया जिसको नापना है, और अब पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं बना रहा हूं, अपना उतना बना रहा हूं जितने से मेरा काम चल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, कुछ रीडिंग होगी। यहां से कहां से, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, कहां से बनाऊं। चलो पहले वर्नियर यहां से स्टार्ट करता हूं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना क्या हो गया, मेन स्केल। ध्यान से देखते रहना। और यही अपना नीचे कौन होता है, वर्नियर स्केल। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज को माइंड मत करना कि ये जो लाइनिंग है इनके बीच में आ जा रहा है वर्नियर स्केल का रीडिंग, या इन पे कॉन्साइड कर जा रहा है। मैं अभी जो बता रहा हूँ उस चीज पे ध्यान देना आप। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ना हो पाए। 1 2 3 4 5, कई बार ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पढ़ो इसको, अब समझ आएगा। लिखा है द फर्स्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब जहां से भी ये स्केल शुरू हुआ, कौन सा, मेन स्केल, मे भी यहां से हो, मे भी यहां से भी हो सकता है, मे भी यहां से भी हो सकता है। इसीलिए तो आएगा कौन, जीरो एरर। आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं उसी पे फोकस करो। ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का जहां पर 0 लिखा हुआ है उससे आगे की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग। पढ़ो इंग्लिश क्लियर। द फर्स्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इमीडिएटली किधर, बाईं तरफ, किसके, 0 के, ऑन द वर्नियर स्केल। ध्यान रखना, ये मिक्स मत कर देना, मेन स्केल नहीं बोला मैंने,
मेन स्केल नहीं है, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल से बाईं तरफ, ये तो पता नहीं मेरा दाएं तुम्हारा बाएं क्या होगा, वर्नियर स्केल से बाईं तरफ जहां वर्नियर स्केल का 0 है उससे आगे की जो भी वैल्यू है बाईं तरफ, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। क्लियर? क्लियर? शुड बी क्लियर। बोलो, वर्नियर स्केल का रीडिंग, सॉरी मेन स्केल का रीडिंग क्लियर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वर्नियर स्केल का रीडिंग। तो कैसे पढ़ेंगे वर्नियर स्केल के रीडिंग को, इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो। ये टर्म मैंने क्लियर कर दिया, वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग में आपको पता है कुछ भी जो भी यहाँ पे डिस्टेंस दी होगी तो उसमें MSR रीडिंग में हम किसका यूज करेंगे, MSD का भी यूज करेंगे। फिर नहीं समझ आया। अरे फिर से यहाँ लेंथ होगी कुछ ना कुछ, लेट्स से 2 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी, और हर 1 सेंटीमीटर के कितने अंदर डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो मान लो यहाँ पे 10 डिवीजन, यहाँ पे लेट्स से कोई वैल्यू हो गई, फिफ्थ मार्क हो गया, मान लो फिफ्थ मार्क हो गया, फिफ्थ मार्क हो गया, तो फिफ्थ मार्क को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब MSD के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आएगा कितना, 0.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ पाए? इस MSR के अंदर एक तो जो मार्क होगा जहां पे वहां पे, और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, MSD का, MSD का। कोई बात नहीं, हो सकता है भी बहुत ज्यादा समझ ना आ रहा हो, क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट इज VSR, इसको हटा के VSR लिखता हूं, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मेन स्केल रीडिंग, गाना गाओ, मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के 0 से बाईं तरफ जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम मेन स्केल रीडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज VSR, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल रीडिंग, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या होता है, डेफिनेशन लिखता हूं फिर बताता हूं। ये बोल रहा है ऑन विच नहीं, ऑन वर्नियर scale which exactly coincide with, coincide किसके साथ करेगा, मेन स्केल डिवीजन के साथ। बोलो, coincide with the mark on मेन स्केल। बोलो, आगे भी है कुछ, मेन स्केल। अब सुनना कि मैं इसका आपको, ये जो मेरा पुराना वाला फोटो था ना, वो उसी फोटो को आप मान के चलो, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको यहीं पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। याद आया, ये हमारा 10th था, ये हमारा क्या था, 9। तो ये कह रहा है कि VSR क्या है, वर्नियर स्केल का जो एग्जैक्टली कॉन्साइड जहां पे किया है, जिस मार्क पे किया है, वही उसका जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, VSR कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। बट रिमेंबर, अगर आपको ये बात नहीं याद रहती ना तो इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। बट रिमेंबर, VSR on the division on the division मेन स्केल। इस बात का मतलब क्या है बताता हूं। देखो क्या होगा कि थोड़ा सा मैं इसको ना साफ करता हूं, पहले अच्छे से बनाता हूं, तब आपको मैं ज्यादा क्लियरिटी से बता पाऊंगा कि यहाँ दिखने में दिखता है। हाँ, ये कंफर्म कर लिया है कि 10वां 9वें के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, ये क्लियर कर दिया है। यहाँ पे 0 वर्नियर का भी, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये 5वां। मान लो यहां से नापना, यहां से नापना, ठीक है। मतलब
ना वर्नियर की किसी स्टैंडर्ड रीडिंग पे नहीं है ये, ना इस वाले डंडे पे है, ना इस वाले डंडे पे, इसके कहीं क्या है, बीच में है। और ये वैल्यू क्या कहलाती है, VSR कहलाती है। यहां तक की बात है ये लिखी हुई, यहां तक की। लेकिन कह रहा बट रिमेंबर VSR ऑन द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इसका मतलब ये है ना, ये जो ये रह गया, ये इतनी, अब इसको कैसे समझाऊं, इसको कैसे बताऊं, ये इस लाइन को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, इस लाइन की तरफ 2 लाइनें और है, देखो है ना। तो कह रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो BSR ही तो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में हमें पता नहीं है। अभी तक हमने ऐसी पढ़ाई नहीं करी जो इस वैल्यू को हम निकाल पाए। बोलो, करी है, तुम भूल गए। उसी का नाम क्या था, लीस्ट काउंट था। यही लिखा हुआ है हिडन में। बट रिमेंबर द BSR डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या है, उसके अंदर हिडन भी है। अब तुम कहोगे कि सर ये यहां से भी तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता है, करेगा भी क्वेश्चंस में, लेकिन हर बार में करेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो हम तो उस चीज के साथ चल रहे हैं ना जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टैंडर्ड हो, बेसिक से बेसिक बात हो, वहां पे कोई इसी प्रकार के स्टैंडर्ड की कोई भी बात ना की जाए। बोलो, क्लियर है, क्लियर है। तो अब मैं BSR के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। BSR का एक्सप्लेनेशन मिल गया। जहां से लेकर जहां किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर जहां पर वैल्यू कोइंसाइड की गई है उसकी बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड BSR, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। लेकिन अगर वो किसी स्टैंडर्ड से ना होके कुछ ऐसे सिनेरियो से पास होके जा रही है, तो मतलब कहीं 20 से पास होके जा रही है, तो ऐसे केस में रोल प्ले करने वाला है कौन, कौन, लीस्ट काउंट। अब देखना, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। मतलब इसके लिए क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं, लिखूं क्या, अगर मैं लिखूं क्या, कॉन्साइड विथ मार्क ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल पे कॉन्साइड कर गया, लेफ्ट से यहां पे 9 10 के साथ कर गया। वर्नियर का कौन सा 10 में, मेन का कौन सा 9 में, तो ये बात वो लिख गई। लेकिन जो छोटा सा छूट रहा था ना, जो हिडन में छूट रहा था, इसी को अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। अब ये पूरी वैल्यू मिल गई मुझे किसकी, BSR की। जोड़ने के लिए मत कह देना कि जोड़ दो, इतनी छोटी वैल्यूज है ना, जो जोड़ना उड़ना नहीं हो पाएगा इसका। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से यहां तक की दूरी तो हम वैसे भी निकाल लेते, लेट्स से कि अगर ये एरो यहां से ना होके ये यहां से होता, यहां से होता, तो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल था, ये हो गया क्या, BSR। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहीं 20 से होके जा रहा है, यहां से ना जाके यहां से जा रहा है। बोलो, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है इतनी, ये कैसे निकालेंगे, यही क्या कहलाती थी, लीस्ट काउंट। याद करो, यही क्या कहलाती थी, लीस्ट काउंट। क्लियर। तो BSR निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूंगा, मेन यहां पे रीडिंग बताएगा, जैसे 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 अपना जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, उसकी बात कर लेते। बोल रहा है, मान लो जैसे 10 में पे, ध्यान रखना ये इस बात को भूल मत जाना, ये वर्नियर स्केल पे चाहिए मुझे, मेन स्केल पे मत ले लेना, नहीं वैल्यू कुछ और आ जाएगी, फिर कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है। वर्नियर स्केल पे कर रहा है, तो इस केस में जो हमारा ये वर्नियर कैलिपर्स है, इस केस में बोलो कितनी वैल्यू आती है, 10 आती है, 10 पे कर सकता है, 10 पे करता है मेन स्केल में, बोलो बोलो, 10 में करता है, सॉरी 10 में करता है कहाँ, वर्नियर स्केल पे। और बोलो लीस्ट काउंट इसके लिए कितना यूज करते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। बोलो, तो BSR कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे 0 मर जाएगा, तो कितना बचेगा, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। बोलो इसके लिए आ गया। ऐसे अलग अलग स्केल्स के लिए अलग अलग बात बोलेगा। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, क्लियर, बोलो क्लियर। हाँ, इस केस के लिए हमने रख दिया 10 में कर गया, मार्क 10 है, लीस्ट काउंट की वैल्यू हमारे वर्नियर कैलिपर्स के लिए, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स के लिए हमेशा कितनी होती है, 0.01 होती है। वो कुछ और बोलेंगे तो हम कुछ और लिख देंगे, उनका लीस्ट काउंट कुछ और होगा, निकाल के कुछ और लिख देंगे, BSR की रीडिंग कुछ और आ जाएगी, उठा के यहां रख देंगे। MSR हम निकाल चुके हैं, BSR यहां रख देंगे, देखते हैं एरर 0 है या नहीं है। अगर एरर 0 है ही नहीं तो ये पिक्चर से हट जाएगा और हमारी क्या आ जाएगी, टोटल रीडिंग। अगर पिक्चर में एरर है तो आगे की बात कर लेते हैं। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर। मैं एक बार फिर बताता हूं एक बात आपको, टोटल रीडिंग में MSR प्लस BSR माइनस 0 एरर है। इन केस मैंने एक ऐसा वर्नियर कैलिपर्स लिया, इन केस जिसमें 0 एरर नहीं है,
नहीं होने का मतलब है जीरो एरर जीरो एरर कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा, हट जाएगा। तो सिंपली आंसर विल बी टोटल रीडिंग विल बी इक्वल टू MSR प्लस BSR, और BSR क्या है, कॉन्साइडिंग नंबर विद मल्टीप्लाई विद LC लीस्ट काउंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो अगर जीरो एरर है तो उसकी वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, कैसे निकलेगी आगे डिस्कस करते हैं। बोलो क्लियर, लीस्ट काउंट सॉरी जीरो एरर कैसे निकालेंगे इसके लिए आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब क्या है जीरो एरर, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये सब कुछ हटा रहा हूं, ये सब कुछ हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे जगह चाहिए होगी। बड़ा ही नाम से क्लियर है क्या जीरो एरर, इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताता हूं। जीरो एरर होती क्यों है और आती क्यों है और क्या होती है। हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम वर्नियर के स्केल को स्लाइड कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, कई बार फंस जाता है स्केल, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, एरर इंस्ट्रूमेंट कहीं फंस गया, कहीं फंस गया क्या मतलब बाहर निकल के नहीं आएगा, हाँ हो सकता है, हम तो मेजरमेंट कर रहे हैं, हमें क्या पता। मतलब जो साइंटिस्ट है वर्नियर, इनके पास इतना दिमाग था, इन्होंने इस चीज को भी दिमाग में रखा कि अगर रीडिंग करते वक्त वर्नियर कहीं फंस गया तो ये तो गलत रीडिंग दे देगा, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि अगर ये गलत रीडिंग देता ना, उस गलत रीडिंग को या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। मैंने यहां घटाया, आगे चल के आपको पता चलेगा घट भी सकता है जुड़ भी सकता है, तो वो वैल्यू भी हम मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है जीरो एरर, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं फिर परिभाषा लिख देता हूं। जैसे जैसे ये है अपना मेन स्केल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो ये मेन स्केल हो गया। अब आई कहानी किसकी, वर्नियर स्केल की। 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10, समझे नहीं समझे, कुछ नहीं समझ आया, नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर, नाम से क्लियर क्या, जीरो एरर। कुछ लोग को लग रहा होगा जीरो एरर का मतलब एरर जीरो, ऐसा नहीं है। वो सुना है, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, बताओ कौन शैतान है, कौमा बताएगा कौन शैतान है। लड़के हैं मोहल्ले के कौमा शैतान मेरी लैला, तो शैतान कौन है, लैला, कौमा इधर उधर हो जाएगा। ऐसे खेल है इसका नाम, इसका जीरो एरर का मतलब नहीं है इसमें एरर जीरो, इसका मतलब है जीरो की वजह से एरर है। अब देखो, अब समझ में आएगा पिक्चर में, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये कौन है, ये कौन है, मेन स्केल है। अब सुनना एक लाइन में, फिर मैं बताता हूं कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। अगर ये जीरो वर्नियर का और जीरो मेन स्केल का, सब पिक्चर्स में जाके देखो, यहां से लेके वीडियो को उल्टा कर दो पूरा। कई हर बार में तुमने देखा होगा मैंने क्या किया, ऐसे बनाया होगा, ये जीरो किसका है, मेन स्केल का, फिर उसके नीचे ऐसे वर्नियर का किया होगा, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करता था, फिर 1 2 3 4 5, याद आया, याद आया। हर बार में इसको क्या करता था, इसके नीचे ही रखता था, रखता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, जीरो भटक गया, इसी वजह से एरर आ गई और उसी का नाम हो गया क्या, जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब ये नहीं है एरर बराबर शून्य, जीरो के हटने की वजह से जो एरर आई दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। अब जीरो क्या हो सकता है, संभावना समझो, संभावना समझो, या तो वर्नियर का जीरो लेफ्ट साइड आ सकता है या राइट साइड आ सकता है। बोलो दो प्रकार की एरर होंगी, कौन सी, जीरो एरर दो प्रकार की होगी, पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर समझ गए, जीरो वर्नियर का और मेन स्केल का कॉन्साइड नहीं किया, कौन कौन कौन, जीरो, जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कॉन्साइड नहीं कर पाया, इस वजह से जो इसमें एरर आ गई वो उसी को हमने नाम दे दिया जीरो के कॉन्साइड ना करने की वजह से जो एरर आई उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर। क्लियर। अब बताता हूं कि क्या है, क्या है, ये तो पता चल गया कितने प्रकार की है, ये भी पता चल गया क्यों है, ये भी पता चल गया, कहीं फंस गया होगा वर्नियर काम करते करते। बोलो बोलो, तो क्या बोलूंगा कि जीरो ऑफ main scale is not coinciding
with zero of vernier, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, बोलो क्लियर होगा कि जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, या नॉट की जगह, नॉट अच्छा नहीं लगेगा, इज नॉट नहीं, डू नॉट लिखना चाहिए, डू नॉट कॉन्साइड विथ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ऐसे केसेस में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एरर है, देन इंस्ट्रूमेंट said to have zero error, said to have zero error। ये अंग्रेजी तुम सब भूल जाओगे बाद में, मुद्दे की बात समझ गया, जीरो खिसक गया आगे या पीछे। तो जीरो एरर भी दो प्रकार की होगी, जीरो एरर, ये तो क्लियर है जीरो क्या है, यही मैंने बोला था ना फॉर्मूले में, फॉर्मूला कहाँ गया। चलो जगह कम पड़ रही इसीलिए फॉर्मूले की बाद में लिखता हूं। दो प्रकार की, एक होगा पॉजिटिव जीरो एरर, एक होगा नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर। इसका मतलब भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज को। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कौन है, वर्नियर, ये कौन है, वर्नियर स्केल, ये कौन है, मेन स्केल। देखो अगर जीरो वर्नियर का राइट साइड खिसक गया तो ये एरर को हम पॉजिटिव एरर के नाम से जानते हैं। मुद्दे की बात बताऊं, इसमें सच बात क्या है, बोलो, ये इतनी जगह क्या रहेगी, कम रह गई ना, इसीलिए जो एरर आएगी वो उसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं फाइनली जाके। नहीं समझ पाए, बर्नियर को स्लाइड करते करते बर्नियर एक ऐसी जगह फंस गया जो कि मेन स्केल से पीछे रह गया। तो बोलो जो रीडिंग लेने वाला हूं मैं, वो जो रीडिंग लेने वाला हूं उसमें इतना ही नंबर तो कम रह गया ना। अरे यार नहीं समझ आ रहा है, सब कुछ मैंने निकाल लिया लेकिन वर्नियर फंस गया किसी जगह पे, और वर्नियर मान लो यहां कहीं फंस गया, आना कहां चाहिए था वर्नियर को, यहां कायदे में यहां आना चाहिए था वर्नियर को, लेकिन यहां फंस गया। इसका मतलब इतनी वैल्यू क्या रह गई, कम रह गई, किसके अंदर, टोटल रीडिंग के अंदर। इसी वैल्यू को क्या कर दूंगा, उसमें उठा के जोड़ दूंगा, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, पॉजिटिव एरर। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। बताओ यहाँ वर्नियर क्या हो गया, आगे आ गया। अरे नाम लिख दूं क्या, इसका नाम है वर्नियर स्केल, इसका नाम है मेन स्केल। समझो आगे निकल आया ना, क्या कर दिया, ज्यादा नाप दिया, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू उठा के ले जाके वहां रख दूंगा। क्लियर। किसमें, टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस BSR माइनस जीरो एरर। अब समझो जीरो एरर है ही नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ गए, 0 0 किसके, मेन स्केल के, 0 0 किसके, वर्नियर स्केल के। तो जीरो एरर वाला फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सच में जीरो हो जाएगा इस बार। बोलो क्लियर। तो ये हो गया पॉजिटिव एरर को हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें पॉजिटिव एरर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला जो है वो जरूरी है। जरूरी क्यों है, कई बार तो जीरो एरर हमें देगा क्वेश्चन में, हमसे कहेगा ऐसा ऐसा कर रहे थे, नाप रहे थे, तो 0.04 की जीरो एरर आ गई। मैं IIT का कल एक सवाल कराऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कई बार बताएगा ऐसा करते हुए जीरो एरर आ गई, या पॉजिटिव जीरो एरर आ गई, नेगेटिव जीरो, कई बार तो बताएगा। लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो ये जीरो एरर हमें खुद से निकालनी पड़ेगी, और उसको खुद से हम कैसे निकालेंगे ये बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं फाइनली। बोलो कैसे निकालेंगे खुद से, तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पे दो प्रकार की जीरो एरर है, तो इससे स्टार्ट करता हूं। पॉजिटिव जीरो एरर
पॉजिटिव, 0 एरर। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसमें प्लस का साइन मैंने पहले ही लगा लिया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको वैसे निकालेंगे क्या, कौन साइड कहां पे कर रहा है पहले ये देखेंगे। कौन साइड मार्क, या कहां पे कौन साइड कर रहा है, किस नंबर पे कर रहा है। कौन साइड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कौन साइड डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। आप कहोगे यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा हमने कुछ और भी किया था, हमने BSR किया था। ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, ये BSR ही तो है, वर्नियर स्केल की रीडिंग ही तो ले रहे थे, फंस गया था बीच में, वो रीडिंग ही तो पूरी नहीं हो पाई, या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो वही तो है ये, समझे। तो या तो कम हो गई होगी तो जोड़ देंगे, ज्यादा हो गई होगी तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अरे बोल भाई, क्लियर बोल। हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना उसको प्लस लेंगे, क्योंकि कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर। मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। अगर ये वर्नियर मेन स्केल आगे चला गया, वर्नियर कहां चला गया, पीछे रह गया, तो ये एरर जो भी आएगी पॉजिटिव है। इस नंबर को जब मैं वहां रखने जाऊंगा तो ये घटेगा उसमें से। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अब इसको हटाता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। जो टोटल रीडिंग थी, टोटल रीडिंग जो थी वो क्या थी बोलो, वो थी MSR प्लस BSR माइनस 0 एरर, 0 एरर, यही तो था, यही था। अब पॉजिटिव एरर आने का मतलब वर्नियर पीछे रह गया, पूरी वैल्यू को नहीं नाप पाया, इसलिए उठा के यहां रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कौन सा, ये वाला सिरा, ये अपने आप से सेट हो जाएगा, तुम्हें नहीं सेट करना है, गणित के अंकों से अपने आप सेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसके लिए निकालना है बिल्कुल सेम फॉर्मूला, सेम, लेकिन इसकी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्या मैं इसको दोबारा लिखूं, लिख देते हैं नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर का मतलब अगेन यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा, बोलो शॉर्ट में लिखूं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो लिख ही दे रहा हूँ, जब इतना लिखा तो सब कुछ इसको भी लिख ही दे रहा हूँ। कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल का मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके क्या रखूंगा, माइनस में रखूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू माइनस में आएगी, बोलो यहाँ उठा के वैल्यू माइनस वाली यहाँ रखूंगा, कैसे हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी। ये देखो आगे निकल गए ना, इतना ही तो आगे निकल गए थे, तब ये इसको क्या कर लेगा, अपने आप उठा के सेट कर लेगा लाके। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो कि 0 एरर। अब आपसे पूछा जाए 0 एरर क्या है, अब तो समझ गए ना। तो 0 एरर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 एरर को एक लाइन में लिखना हो तो प्लस माइनस, बोलो क्या, कॉन्साइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाई LC लीस्ट काउंट। क्लियर है। अब समझना, मैं पूरी बात को बताने के बाद एक लाइन जरूर मुझे यहाँ बतानी है। अगर वो लाइन मैंने नहीं बताई तुम सवालों में चकमा खा जाओगे, गिरते पड़ते घूमोगे, सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होगा। वो बात क्या है, ये जो 0 एरर की स्टोरी है ना, ये स्टोरी मेजरमेंट से पहले लगानी है, मेजरमेंट से पहले लगानी है। अभी तो तुम कह रहे थे चलाते चलाते फंस गया, जाम हो गया, मजाक कर रहे थे, अपनी बात को समझाने के लिए बोल रहे थे ताकि तुम समझ जाओ हमारी बात, और बाद में आके हम तुम्हें बेवकूफ बना दें और हमारा काम हो जाए। इसका मतलब क्या मैंने आपको बेवकूफ बना दिया, पढ़ाया तो बहुत मेहनत से, अगर तुम्हें लग रहा हो बेवकूफ बना दिया तो अलग बात। हाँ मुद्दे की बात सुनना, ये सब में इसमें यहाँ पे आप चाहो तो एक नोट लिख लो कि ये हमें अप्लाई कब करना है। दिस स्टोरी विल अप्लाई किसकी, ये जीरो एरर वाली, विल अप्लाई बिफोर मेजरमेंट। मतलब समझना इसका मतलब, हम लैब में गए, हमने वर्नियर कैलिपर्स को देखा, चाहे जहां पर फंसा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो बात बोली थी उसका उल्टा तो यही भी है, चलाते चलाते फंस गया
तुम रख के चले गए, कोई और आया तो फंसा हुआ तो वहीं से है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं से शुरू कर देंगे। क्लियर, वहीं से शुरू कर देंगे, उसको न्यूट्रल करके उसकी दोनों वैल्यू को मैच नहीं कराएंगे, हम वहीं से शुरू कर देंगे। यहां से फंसा हुआ है, क्या मैंने बेवकूफ बनाया था? नहीं, अलग तरीके से बताया था, कारण ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा था। क्लियर। हाँ, तो इस स्टोरी को क्या करेंगे, अप्लाई पहले करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर मेजरमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द मेजरमेंट या आफ्टर द मेजरमेंट, अगर तुम जीरो एरर निकालने गए तो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा। जीरो एरर हमेशा तभी निकाली जाएगी। मैं सबको हटा रहा हूं, जिसको नोट करना नोट कर लो, बस 2 मिनट और बताना, उसके बाद एंड करते हैं इसको। बोलो क्लियर। मतलब इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है और ये ऐसे दिया है, कहेगा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर मेन स्केल के साथ में ऐसे पता नहीं कितने नंबर बन गए, इनको माइंड मत करना, और ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पहले निकाल लूंगा मेजरमेंट से पहले। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि ये बर्नियर में उसने कोई बॉल फांस दी और हमसे कहा जा रहा है इसका डायमीटर निकालो, ये रहा हमारा बर्नियर स्केल, ये रहा हमारा मेन स्केल, अब मैं रीडिंग्स को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, बोलो, तब इस केस में जीरो एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। क्लियर। जीरो एरर निकलेगी हमेशा मेजरमेंट से पहले, मेजरमेंट के बाद जीरो एरर का कोई काम नहीं है। तो हम जब गए इंस्ट्रूमेंट को हमने देखा, अच्छा यहां पर फंसे हुए हो, कोई बात नहीं, उस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, पहले ही नोट कर लेते हैं। तो जो रीडिंग निकल के आएगी या तो उसमें जुड़ जाएगी या फिर उसमें से क्या होगी, घट जाएगी, और हमारा काम बन जाएगा। बोलो, और एप्लीकेशन कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको 2-3-4 सवाल कुछ कराने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश की है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स को, और आपको सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आई होप बहुत ही एंजॉय किया होगा। अगर कहीं कहीं पे डिफिकल्ट लगा है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा है, तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हो, या नोट्स को प्रॉपर लिख के 2-1 बार उसका रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेचारा वर्नियर कैलिपर्स क्या हुआ, खत्म होता हुआ। इसके क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं।